हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेकर्स सिस्ट की। ये कंडीशन क्या होती है, किन कारणों से होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और साथ ही किस तरीके से आप सिंपल एक्सरसाइजेस से इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो व्यूअर्स, बेकर्स सिस्ट में बेसिकली घुटने के पिछले हिस्से में एक गांठ बन जाती है। ये जो गांठ है वो घुटने के पिछले हिस्से में साइनोवियल फ्लूइड के जमा होने के कारण बनती है। अब ये होता क्यों है? सो व्यूअर्स, जो कंडीशन है वो अपने आप नहीं होती, बल्कि बेकर सिस्ट तब बनती है जब घुटने में दूसरी कंडीशंस पहले से हों, जैसे कि घुटने का आर्थराइटिस, मेनिस्कस में चोट या फिर घुटने में बार बार सूजन आना। इन सभी कंडीशंस में जो साइनोवियल फ्लूइड है घुटने में वो ज़्यादा बनता है और घुटने के पीछे वो गांठ या सिस्ट के रूप में जमा हो जाता है। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं बेकर सिस्ट के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। सो व्यूअर्स, इस कंडीशन में घुटने के पीछे पेशेंट को सूजन या गांठ महसूस होती है, घुटने में स्टिफनेस यानी कि जकड़न पेशेंट को महसूस होती है, साथ ही घुटने को मोड़ने पर या ज़्यादा कोई एक्टिविटी करने पर घुटने में पेशेंट को दर्द महसूस होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें बेकर सिस्ट को ठीक करना है। व्यूअर्स, बेकर सिस्ट को ठीक करने के लिए आप ज़्यादा चलना फिरना, दौड़ना या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम करें। हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स और घुटने पर प्रेशर डालने वाली एक्टिविटीज़ आप कुछ टाइम के लिए ना करें। हर 3 घंटे में आप 10 से 15 मिनट के लिए घुटने के पीछे बर्फ से सिकाई करें, इससे दर्द और सूजन कम होगी। कंप्रेशन बैंडेज आप घुटने पर पहनें, इससे घुटने और सिस्ट पर प्रेशर आएगा जिससे सूजन कम होगी। पैर को तकिए पर ऊंचा करके रखें यानी एलिवेट करके रखें ताकि फ्लूइड नीचे जमा ना हो। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हम अगले सेगमेंट में देखेंगे उनको आप करें। इस एक्सरसाइज में आप एक टॉवेल का रोल बनाकर अपने घुटने के नीचे रख लें और घुटने से टॉवेल पर प्रेशर लगाते हुए टॉवेल को नीचे दबाएं। आप 10 सेकंड तक घुटने को नीचे दबाएं और इस तरह 10 से 15 बार इसे रिपीट करें और इस तरह 2 से 3 सेट्स आप इस एक्सरसाइज के करें। इससे आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो एक्टिवेट होगी। इस एक्सरसाइज में आप सीधे बैठ जाएं, एक बैंड को आप पंजे पर प्लेस करें और बैंड को दोनों हाथों से पीछे खींचते हुए घुटने को मोड़ें। इसमें आप खुद घुटने को मोड़ रहे हैं और साथ ही बैंड की भी हेल्प ले रहे हैं। इससे घुटने की मूवमेंट बढ़ाने में आसानी होती है बिना जॉइंट को ओवरलोड किए। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस करें। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए आप सीधे लेट जाएं और एक बैंड को इस तरह पंजे पर प्लेस करें। अब पैर को ऊपर ले जाएं और बैंड को हाथों से खींचते हुए पैर को स्ट्रेच करें। आपको घुटने को सीधा रखना है। इस पोजीशन को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और आपको 3 बार इस तरह स्ट्रेच को रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आप एक चेयर पर सीधे बैठ जाएं और दोनों एड़ी को जमीन से ऊपर उठाकर काफ रेजेस परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। इस स्ट्रेच में आपको पैर के पंजे पर बैंड को प्लेस करना है और दोनों हाथों से बैंड को पीछे खींचना है। आपका घुटना सीधा रहेगा, इससे आपकी काफ मसल स्ट्रेच होगी। इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लें और इस तरह 3 बार आपको ये स्ट्रेच करनी है। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को मोड़ लें, आपके दोनों हाथ साइड में रहेंगे। अब यहां से अपनी कमर को ऊपर उठाएं। इस पोजीशन को आप 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें
और फिर कमर को नीचे ले आएं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज में आप साइड में लेट जाएं और अपने दोनों घुटने और हिप्स को मोड़ लें। अब ऊपर वाले घुटने को इस तरह ऊपर उठाएं। आपके पंजे कांटेक्ट में रहेंगे। इस एक्सरसाइज से ग्लूटियस मीडियस मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के लिए और रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आप इस तरह एक लूप बैंड का यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें। मिनी स्क्वाट्स के लिए आप इस तरह खड़े हो जाएं। आपके पैर हिप विड्थ अपार्ट यानी कमर की चौड़ाई पर रहेंगे। यहाँ से घुटने मोड़ते हुए इस तरह आप मिनी स्क्वाट्स करें। इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स आप परफॉर्म करें। ध्यान रखें आपको पूरा नीचे नहीं बैठना है।